बलात्कार के लिए चाहिए बादशाहत, फौज, घोड़े, रथ, तलवार, तोप, टैंक, चाकू, पिस्टल, कीले, ड्योढ़ी, मठ, मंदिर, निर्जन खंडहर, काले शीशे वाली बस, खाली फ्लैट। बलात्कार के लिए चाहिए नौकरी की उम्मीद, सेल फोन, दोस्ती, महंगे रेस्तरां, नशे की गोलियां, जंगल, खेत खलिहान, ऑपरेशन थिएटर। बलात्कार के लिए चाहिए दंगे, कर्फ्यू, अकाल, पलायन और लाल पीली बत्ती। अपनी आंखों में सपने संजोए एक बेटी कामयाबी की उड़ान भरती है। अपनी माँ की प्यारी, पापा की दुलारी वह बेटी ख्वाबों का संसार सजाने अपने कदम बढ़ाती है। घर परिवार से दूर एक अनजान शहर की ओर, उस शहर की ओर जिस शहर में कंक्रीट के बियाबान जंगल होते हैं, जहां चकाचौंध है, भागती हुई जिंदगी है और अनगिनत सिरफिरे। वह डिग्रियां भी हासिल कर लेती है और उसके दामन में खुशियां भी आ जाती हैं। लेकिन अचानक एक दिन एक मनहूस शाम आती है और उसे डॉक्टर बनने से पहले, मुकम्मल डॉक्टर बनने से पहले ही उसके ख्वाबों के चिथड़े उड़ा देती है। उसके जिस्म को नोच डालती है, क्रूरता की हदें पार करती हैं, अट्टहास करती है। लेकिन उन दरिंदों को उस बेटी पर, उसकी चीख पर दया भी नहीं आती है। और तो और सत्ता, सिस्टम उससे बचाने में लग जाता है। हाय रे बेटी, हाय रे देश। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने, और बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में एक दलित बेटी के साथ रेप और हत्या की घटना ने देश भर के बापों को झकझोर कर रख दिया है। आखिर कोई बाप अपनी बेटी को खुद से दूर, अपने प्यार दुलार से दूर किसी शहर में पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए कैसे भेज सकता है, जब सरकारी संस्थान तक सुरक्षित नहीं है। माफ करना बेटी, हम उस देश में रहते हैं जहां बलात्कारियों को उसकी जाति देखी जाती है, बलात्कारियों का धर्म देखा जाता है, उसका पंथ देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, पैरवी देखी जाती है, पावर देखा जाता है। हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में बलात्कारी सीना चौड़ा करके बेशर्मी के साथ घूमता है और बलात्कार की पीड़िता घूट घूट कर जीती है, न्याय के लिए दर दर भटकती है, आत्मसम्मान के लिए वह आत्महत्या कर लेती है। यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है, जहां मर्दवाद का नंगा नृत्य होता है। आज मेरे ज़हन में कई सवाल पैदा होते हैं। हम अपने समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, हम सत्ताधीशों से पूछना चाहते हैं, हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं कि आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर उन पीड़ित बेटियों के साथ अन्याय क्यों करते हैं। यह देश जो हमारा प्यारा देश है, भारत माता जिसे कहते हैं, उस देश में हर दिन औसतन 87 से 90 बेटियां उन दरिंदों की शिकार होती हैं। उनके जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं, उनके मान सम्मान को रौंदा जाता है। लेकिन जो पुरुषवादी समाज है, उसकी सोच पर, उसकी मानसिकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। बेटी, तुम्हारे पक्ष में तो मेडिकल एसोसिएशन के तमाम संगठन खड़े हो गए, आवाज उठी, दिल्ली तक आवाज पहुंची, मीडिया ने उसे कवर किया। लेकिन ऐसी सैकड़ों बेटियां जिनके साथ प्रत्येक दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उनकी आवाज तो दबी की दबी रह जाती हैं।
उनके पक्ष में ना कोई संगठन बोलता है, ना उनके पक्ष में मीडिया खड़ा होता है, क्योंकि वह बेटी दलित है, गरीब की बेटी है, वह मजलूम की बेटी है। इसलिए उसकी आवाज दबी की दबी रह जाती है और वह बाप घूट घूट कर जीता है, जिसके लिए न कोई संगठन आता है, न कोई नेता आता है, न खद्दरधारी न खाकीधारी। हम किस देश में जीते हैं? ये कब तक होता रहेगा कि हमारी बेटियों के साथ यह हैवानियत होती रहेगी? जब बलात्कारी को माला पहनाया जाता है, जब बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उन्नाव, हाथरस, तमाम ऐसी जगह हैं। उत्तराखंड से भी एक खबर आई कि वहां एक नर्स के साथ बलात्कार की घटना हुई है। निर्भया जैसा जो कांड है, विभत्स घटना हुई थी, जिसके बाद पूरा देश उबल पड़ा था। ऐसी घटनाएं सुर्खियों में कितनी आती हैं। देश, सत्ता, मीडिया उसके पक्ष में, कितनी घटनाओं के पक्ष में ये लोग खड़े होते हैं। सैकड़ों ऐसी बेटियां दम तोड़ देती हैं अपने ख्वाबों को लेकर, अपने अरमानों, सपनों को लेकर, जिस्म के चित्रों के साथ, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, समाज भी खड़ा नहीं होता। यह इस मर्दवादी समाज, पुरुषवादी समाज की कमजोरी कहें, बेहयापन कहें, चाहे जितनी आलोचना कर ले, चाहे जितनी आप भड़ास निकाल लें, उस पर कम है। इसलिए बेटी, माफ करना, जिस समाज में तुम जीती हो, हम जीते हैं, वहां यही सच्चाई है कि बलात्कारियों की जाति देखी जाती है, उसके धर्म देखे जाते हैं, पंथ, परिवार और पैरवी देखी जाती है। पीड़ा के साथ हम यह एपिसोड कर रहे हैं। हमारे मन में, हमारे पास शब्द नहीं है उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। कितनी ही बेटियां, कितनी ही मासूम बच्चियां बलात्कारियों की शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत कर जाती हैं। इस एपिसोड में बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बेटियों के पक्ष में खड़े होइए, चाहे वह डॉक्टर बेटी हो या फिर दलित बेटी हो या फिर गरीब माँ बाप की बेटी हो। उसकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। उसके न्याय के लिए समाज को खड़ा होना होगा। नहीं तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी वंदन, अभिनंदन जैसी जो गॉसिप बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं, ये चुनावी बातें हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हम पीड़ा के साथ आपसे अलविदा चाहते हैं।